प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होमहु वांछित फल दूहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पंचदशो अध्याय। शीर्षक जय विजय को सनकादिक ऋषि का श्राप। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसीलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा कि भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपाल के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों के भाव को जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। अपनी माया से चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपके उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से बयान करते हैं, उन सिद्ध योगियों को किसी प्रकार के भी हास्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिया और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पण करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण है। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पकड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ यह दीति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः आगे बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाभाव, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादिक लोगों की आसक्ति का त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सतत्व में सब लोगों के सिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और सब प्राप्त भी उन्हीं को होता है, जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत आचरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्मों द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सतत्व में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैश्रेयस नाम का एक वन, जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है, वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंदपूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उन चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाली वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान कर रहे हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध होते जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुनांग, नागकेसर, वकुल
अम्बुज और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैद्युर्य मरकत मणि और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। यह सब किसी कर्मफल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्यों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत उक्तों के चित्तों से बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपने मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालीन लक्ष्मी जी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगढ़ भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों में नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपनी लीला में घुमाती हैं, उस समय कमल भवन की स्फटिकमय दीवारों में तथा उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है कि मानो उन्हें बुहार कर रही हो। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करती हैं, तब वहाँ से निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के बने हुए घाट अपना सुंदर अकलावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यो जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की पाप हारणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनती हैं, वे सब वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। जब ये अभागे लोग इस सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। आहा, इन मनुष्य योनियों की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इनकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज भी दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के शिवस की चर्चा चलने वाले पर अनुराग जन विहलता के वश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में हर्ष हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव के हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस बैकुंठ धाम में ले जाता है। जिस समय सनकादिक मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत बैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचते हैं, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए बैकुंठ धाम की 6 डेवढ़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और करीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुरकों से गुंजायन वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौवें फड़कते हुए नासिका रंध्र अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ छोप के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और ब्रजमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 डेवढ़ी लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोके विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा के सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। उन्हें इस प्रकार से निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे। वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा कि अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा से प्रभाव इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के ही समान समदर्शी होते हैं। तुम दोनों तो उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव से यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से भी विरोध नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सकती है? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसीलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव ही देखते हैं। तुम तो देव रूपी धारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ
कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली है। तुम तो इन भगवान के बैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि तो बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस बैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के इन 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के यह कठोर वचन सुनकर ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार से शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य ना जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत ही दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा कि भगवान, हम अवश्य ही अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिसमें उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह प्राप्त ना हो। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमल नाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधियों का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी सहित उन्हें अपनी श्री चरण से चलकर ही वहां पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते ही नहीं। सनकादिक ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री बैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चमर आदि लिए चले आ रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है कि मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता है कि मानव वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपने स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि बैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मणित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराजमान थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर और दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बुजली सी प्रभा को लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि अपूर्व शोभा थी। भगवान का शिव विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क हो रहा था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादिक मुनीश्वरों ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते हैं, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणाबिंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल ना सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में बड़ी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद्म पराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों के संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत ही आदरणीय और नयन नंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादिक मुनियों ने कहा कि अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहती है, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था,
उसी समय श्रवण रंधों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप विशुद्ध सतत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से युक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत ही कीर्तनीय और संसारी दुखों को निवृत्त करने वाला है। आपके चरणों के शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं में रसिक है, वे आपके अत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सा भी टेढ़ी भौवें ही भयभीत कर देती है, उन इंद्रप्रद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंधों से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपके सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त होकर अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत ही कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं, इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।